हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंदी ज्ञान ई लर्निंग। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज की हमारी इस वीडियो में हम हिंदी लोक भारती टेक्स्ट बुक के दूसरी इकाई का पहला अध्याय का स्वाध्याय करेंगे, जिसका नाम है बरसहि जलध। प्रस्तुत पाठ का जो भावार्थ है उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरे दोहे का बहुत ही सरल शब्दों में अर्थ बताया है। चलिए शुरुआत करते हैं स्वाध्याय का। पहला प्रश्न है, कृति पूर्ण कीजिए। पद्यांश में आए प्राकृतिक जल स्रोत यानी कि नेचुरल वाटर रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? नदी और तालाब। दूसरा प्रश्न है, निम्न अर्थ को स्पष्ट करने वाली पंक्तियां लिखिए। संतों की सहनशीलता। अब देखिए, इस पूरे दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानवीय मूल्यों के और मानवीय गुणों, साथ ही साथ उसके अवगुणों के बारे में बताया है और हर किसी को एक एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया है। तो जो ये है संतों की सहनशीलता, इसके बारे में उन्होंने कैसे बताया था? बूंद आघात सही गिरी कैसे, खल के बचन संत सहज ऐसे। यानी कि जो गिरी है यानी पहाड़, वो वर्षा के बूंदों की आघात यानी कि चोट उसी तरह सह लेता है जिस प्रकार एक संत इंसान किसी दुश्मन, किसी खल व्यक्ति के कटु वचन को सह लेता है और बदले में क्रोध नहीं करता। दूसरा, कपूत के कारण कुल की हानि। इसे तो सेकंड लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने बताया था कि जिम कपूत के उपजे कुल सदधर्म नसाही, यानी कि अगर जिस वंश में, जिस कुल में एक कपूत जन्म ले लेता है तो वहाँ के सारे सद्गुणों का नाश हो जाता है। प्रश्न तीसरा है, तालिका पूर्ण कीजिए। देखिए, दो बातें दी गई हैं, इन्हें यह कहा गया है। तो जो है ये फर्स्ट, बटु समुदाय किसको कहा गया है? बटु यानी कि ब्राह्मण शिष्य, समुदाय अर्थात ग्रुप, तो उन्हें किसे कहा गया है? दादुर को, यानी कि मेढक। सज्जनों के सद्गुण क्या कहा गया है? तालाब का जल, कि जिस प्रकार तालाब में एक एक बूंद इकट्ठा होके भर जाता है, उसी प्रकार जो संत व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, उनके पास एक एक सद्गुण ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, जोड़ियां मिलाइए। दमकती बिजली क्या है? दुष्ट की मित्रता के समान है। नव पल्लव से भरा वृक्ष कौन है? साधक के मन का विवेक। उपकारी की संपत्ति किस प्रकार है? शशि यानी चंद्र संपन्न पृथ्वी की तरह, यानी जिस प्रकार पृथ्वी के सामने जो चंद्रमा होता है उससे पृथ्वी बहुत सुशोभित होती है, इसी प्रकार अगर उपकारी व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा हो तो उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देता है। भूमि की माया से लिपटा जीव है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5, इनके लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द लिखिए। अब बादल को क्या कहा गया था इस दोहे में? घन और जलद। पेड़ को विपट, ग्रह मही यानी कि भूमि, पौधा को तृण, उपग्रह, शशि और पत्ते के लिए पल्लव शब्द का यूज किया गया था। प्रश्न क्रमांक 6 है, प्रस्तुत पद्यांश में अपनी पसंद की किन्हीं 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। अब इस पूरे दोहे में हर पैराग्राफ अपने आप में एक संदेश दे रहा है, तो इसमें से बहुत सारी आपकी पसंदीदा हो सकती हैं। आप किन्हीं भी 4 को उठा लीजिए और उनका सरल शब्दों में अर्थ लिखकर बताइए कि आपको क्यों पसंद है। अब मैं इन 4 के बारे में बताऊंगी, तो इसे किस तरह लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियां मुझे सर्वाधिक पसंद है। आपको भी इसी तरह शुरुआत करनी है। इनके द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण से कह रहे हैं, हे भाई लक्ष्मण, आकाश में बादल घमंड से घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं, किंतु प्रिया अर्थात सीता के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली रह रहकर बादलों के बीच दमक रही है, उसकी चमक में उसी तरह का ठहराव नहीं है जिस तरह दुष्ट व्यक्ति की प्रीति में स्थिरता नहीं होती। बादल पृथ्वी के समीप आकर ऐसे वर्षा कर रहे हैं जैसे कोई विद्वान व्यक्ति ज्ञान होने पर नम्र होकर झुक जाता है। यहाँ से दूसरा पैराग्राफ होगा। उधर वर्षा की बूंदें पहाड़ पर गिरते हुए आघात कर रही हैं, लेकिन पहाड़ इस आघात को वैसे ही सह लेता है जैसे संत जन दुष्टों की बातों को सह लेते हैं, इसलिए आपके पसंदीदा है। अगला प्रश्न कहानी लेखन से है। इसका नाम है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। इस सुवचन पर आधारित कहानी लेखन कीजिए।
ये देखिए इसका मतलब क्या होता है कि इस दुनिया में लोगों की भलाई का काम करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, यानी कि परहित अर्थात लोगों के हित जैसा धर्म और कोई नहीं है। इसमें आपको एक कहानी बतानी है जिसका सीख यह हो कि लोगों के भले के बारे में सोचना ही इंसानियत का सबसे बड़ा कर्म है। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, जिसका भावार्थ यह है कि दूसरों का हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अब यहाँ पर ना मैं एक कहानी भी बताऊंगी आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आप प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है मनुष्यता का होना। ज्योतिमठ के शंकराचार्य के परम शिष्य का नाम कृष्ण बोधाश्रम था। वे 120 वर्षों तक जीवित रहे। कृष्ण बोधाश्रम एक बार प्रवास पर निकले। घूमते घूमते वे एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां पिछले 5 वर्षों से बारिश नहीं हुई थी। उस क्षेत्र के सारे तालाब और कुएं सूख गए थे। उन्हें पाने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में जाना पड़ता था। अपने क्षेत्र में एक सन्यासी को आया देख गांव के सारे लोग कृष्ण बोधाश्रम के पास पहुंचे। गांव वालों ने कृष्ण बोधाश्रम को अपनी परेशानी बताई और विनती करके बोले, महाराज जी, इस दुविधा से निपटने के लिए कोई उपाय बताएं। कृष्ण बोधाश्रम ने मुस्कुराकर कहा, पुण्य करोगे तो भगवान जरूर प्रसन्न होंगे। गांव वालों ने कहा, स्वामी जी, हम लोग क्या पुण्य करें, इस भीषण समस्या के कारण हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कृपया करके आप ही मार्ग दिखाएं। कृष्ण बोधाश्रम जी ने कहा, सामने जो तालाब दिख रहा है उसमें पानी नहीं है, जिसके कारण उस तालाब की मछलियां प्यास से मर रही हैं। तुम लोग उस तालाब में पानी डालो और प्यास से मर रही मछलियों को बचा लो। गांव वालों ने कहा, स्वामी जी, हम लोगों के पास तो पीने के लिए भी पानी नहीं है, ऐसे में इन मछलियों के लिए पानी हम कहाँ से लाएं? स्वामी जी ने कहा, कहीं दूर से भी पानी लाना पड़े तो लेकर आओ, उस तालाब में डालो। सभी लोगों ने दूर दराज के क्षेत्रों से पानी लाकर उस तालाब में डालना शुरू किया। 2-4 दिनों तक ऐसा चलता रहा। ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि उसी सप्ताह में घनघोर बारिश शुरू हो गई। लगातार बारिश होने से उस क्षेत्र में सूखे की स्थिति समाप्त हो गई और वहां के तालाबों में भरपूर पानी एकत्रित हो गया। अब तक सन्यासी गांव से जा चुके थे, लेकिन गांव वालों को समझ में यह बात आ चुकी थी कि दूसरों की मदद करने वाले की मदद ईश्वर स्वयं करते हैं। इस घटना के बाद उस क्षेत्र के लोगों ने परहित का मार्ग अपनाया, अर्थात लोगों के हित का मार्ग अपनाया और इससे सारा क्षेत्र खुशहाल बन गया। देखिए, छोटी सी कहानी लेकिन कितनी बड़ी बात। तो ये कहानी यहाँ पे समाप्त होती है और इसका सीख क्या होगा? दूसरों की सहायता करना ही सबसे बड़ा धर्म है। देखिए, ये बात सच है, आप माने चाहे ना माने, यदि आप किसी दूसरे के लिए अच्छा करते हैं तो ईश्वर आपके लिए अच्छा करेगा। आपको एक ना एक अच्छी खबर उस दिन जरूर मिलती है जिस दिन आपने किसी की मदद की होगी, चाहे आपने दान किया रहेगा, चाहे आपने किसी की मदद की होगी, कोई भी अच्छा काम, उस दिन आपका मन बहुत प्रसन्न होता है और हर काम अच्छा अच्छा ही होता है। अर्थात दूसरों के लिए भला करिए, ईश्वर आपके लिए भला करेगा। तो इस तरह से भरशही जलद का स्वाध्याय खत्म हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।